स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती करने पर माल रोड रीगल चौक चर्च में मजम्मती अजलास और एहतजाज। मजम्मती अजलास की क़यादत बिशप सेबेस्टियन शाह ने की, जिसमें मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, मौलाना मोहम्मद आसम मखदूम, अल्लामा मोहम्मद हुसैन गोलड़वी, अमानुअल सरदार खोकर, प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, कारी खालिद महमूद, फारूक आज़ाद, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती के अलावा उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि और मैं तमाम मसीहों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए अपने तमाम मुस्लिम भाई बहनों के साथ हूँ और हम इस परेशानी में, दुख की घड़ी में हम साथ हैं और साथ रहेंगे। और हम सारे मिलकर यूएनओ से भी और यूरोपियन यूनियन से भी मुतालबा करते हैं कि वो स्वीडन की हुकूमत पर पाबंदी करे और जिस शख्स ने ये काम किया है उसे सख्त सज़ा दी जाए। ये जो सलमान ममिका है ये असल में इराकी शहरी था और ये मुसलमान था, मुनहरिफ हो गया और उसके बाद ये स्वीडन में चला गया और स्वीडन की वहाँ शहरियत इख्तियार की। ये उसका इनफरादी ये फ़ेल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो सोचने की है कि स्वीडन की अदालत से जाकर उसने इजाज़त ली है कि मैं इंसानी हकूक़ जो है उसके तहत अपना करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये सोचना चाहिए और इस अदालत को अपना फ़ैसला वापस लेना चाहिए। तमाम दुनिया के मुसलमानों के जज्बात इससे मजरूह हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी अफसोसनाक बात तो ये है कि ये जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक को आग लगाई गई है, इसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी और कोई मुल्क भी हमने ऐसा नहीं देखा जो अपने मुल्क समेत दुनिया के अमन को दाव पे लगाए। अगर कोई ऐसी गलीज़ हरकत देखी है, हमारा मुतालबा है स्वीडन हुकूमत से कि वो उस शख्स को करार वाक़ई सज़ा दे और यूएनओ से मुतालबा है कि ये स्वीडन के अंदर जो सानिया हुआ है इसके पीछे कौन से अवामिल हैं जिन्होंने दुनिया के अमन को ख़राब करने की नापाक जसारत की है। हम अमन के दाई हैं, अमन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान में अमन के ख्वाह नहीं हैं, हम पूरी दुनिया में अमन के ख्वाह हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये जद्दोजहद है, हमारी ये कोशिश है कि दुनिया अमन का गहवारा बने और इस तरह के लोग जो है वो दुनिया के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनका रास्ता रोकेंगे।